आपको पता है एक हिस्सा जो छुपाया जा रहा है हम लोगों से, हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा। कितना दिल का ऑयल रिजर्व रखे हैं, मारे हो जाएगा, तुरंत खड़ा होगा। तोरी राज्य में पेट्रोल महंगा हो जाए, तोरा में बहुत सस्ता था ना, पेट्रोल रख लेगा। बोतल, पतीली, कुकर, थरिया, लोटा कोनो चीज में भर देगा। हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है। अभी आप लोग को गैस उसका कितना थोड़ा होगा। हालांकि सरकार पूरा कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी लगा दी है सरकार कि वहां से एलपीजी क्या हो सके, क्रॉस हो सके। लेकिन गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट को उस समय बोले थे कि आपके पास 6 महीने का ऑयल रिजर्व होना चाहिए, आज तक नहीं सुना सर। अब अरब वाले हमारी कमजोरी जान गए, इसलिए देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के समय अरब वाला खूल के साथ दिया था पाकिस्तान, जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को कि हाई मंत्री कोई भी बात छुपा नहीं सकते हैं, तो मंत्री को बताना पड़ेगा विशेषाधिकार प्रस्ताव में। तो अब ये कोनो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा और हरदीप पुरी जी को थमा देगा, कहेगा बताइए तो कितना दिन का ऑयल रिजर्व रखे हैं आप, ईमानदारी से बताइएगा। रहना 27 दिन का बचल है इनके पास। हाँ है था इनके पास कितना दिन का, 45 दिन का। होना कितने दिन का चाहिए, 6 महीने का। कितने दिन का होना चाहिए, 6। जापान के पास 8 महीने का रखा हुआ है। चाइना इतना ज्यादा जरूरत है उसका 6 महीने का रखा, हम लोग का 27 दिन का रखा, समझे। रखने का व्यवस्था नहीं है इन लोग के पास। रखे के लिए कहो, देखो ना भारत में अगर किसी को सरकार अगर पेट्रोल ले आ दे और कच्चा तेल और पब्लिक को कह दे कि 10-10 लेते जाओ अपने घरे रखना, 80% बस लौटाना, 20% तुम रख ले। देखो ना 3 साल का ना रख लिया सब, तब कहिएगा बोतल, पतीली, कुकर, थरिया, लोटा कोनो चीज में भर देगा। हमारी पब्लिक बस बम्बई बंदरगाह पे जहाज ले आइए, पहुंचा दीजिए हर जिला जिला में, ये रखो लो बस। जितना शर्त क्या है कि 80% तुम्हारा, 20% रख लेना, 80% क्या करना है, लौटाना। फिर देखो सऊदी से ज्यादा पेट्रोल रख लेगा, उल्टे हम लोग को बेचना होगा। किसी को पेट्रोल चाहिए हो, फिर अपने से घर गांव में को गढ़ा खोद के अंदर ड्राम वराम टंकी खरीद के लाएगा, गढ़ा खोद को भरो, तुरंत यहाँ रखो। कि हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, ये क्राइसिस चल रही है, इसका जवाब दे। तो पेट्रोलियम मंत्री उठेंगे, कहेंगे कि हार्मुज जल संधि बंद किया गया है, इसीलिए हमारे यहाँ ये क्राइसिस चल। तो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा है ना, अगर पढ़ा लिखा होगा तो दिमाग से खड़ा होकर पूरा क्वेश्चन। चाइना के लिए हार्मुज जल संधि खुला हुआ है, हमारे लिए क्यों बंद है? हालांकि हमारे लिए पार्शियली चालू हुआ है, वो भी इंडिया की पब्लिक की वजह से। उसने बोला है ऑफिशियली कि हम इंडिया की पब्लिक के साथ हैं। याद रखना, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, समझा गया कि नहीं क्या? हम लोग ईरान वाले उधर रहते थे, हम लोग इधर सिंधु नदी के इधर रहते थे, तो इस एरिया को सिंधु बोलते थे। इस एरिया को क्या बोलते थे, सिंधु। तो ईरानी में ना सिंधु को एस को एच बोलते, एस को क्या बोलते, एच। तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, क्या बोलने लगे, हिंदू। और वहां से बन गया हिंदुस्तान। ये ईरानी शब्द है, समझा गया कि नहीं? भाई, बिरादर, दोस्त, ये शब्द कौन सा है, ईरानी शब्द। तो हम लोग को क्या दुश्मनी है उससे? इसे थोड़ा ट्रम्पा जबरदस्ती लड़ रहा है, ट्रम्पा जबरदस्ती। आपको पता है एक हिस्सा जो छुपाया जा रहा है हम लोगों से, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात के किसानों को कितना भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से लोग, महाराष्ट्र के लोग अंगूर, मसाला, सब्जियां कंटेनर में भर भर के दुबई और गल्फ कंट्री में बेचते थे। अभी मार्च चल रहा है, उनकी सब्जियां खराब हो गई। सब्जी, फल, ये पेरिसेबल आइटम से, पेरिसेबल आइटम मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाला। अब जैसे गेहूं 2 साल बाद भी बेचेंगे तो दिक्कत नहीं है, पपीता बेच देंगे 2 साल बाद भाई, या 10-15 दिन उसकी सेल्फ लाइफ है। केला, पपीता, फल, किसी भी फल या सब्जी की सारा कंटेनर फंसा हुआ है। केवल ये मीडिया की विस्कन्याएं छुपा रही हैं। एक किसान थे, उन्होंने बताया कि सर हम क्या बोले, रो रहा था बच्चा, उसका मिर्चा जो था, मिर्च, हरी मिर्च खराब हो गया, कंटेनर में पड़े 10 दिन। कितना ही दिन में एक मिर्चा आप घर में खरीद के लाते हैं, कितना ही दिन रख लेंगे भाई, 1 हफ्ता। और तो कंटेनर में लोड था, जहाज के कंटेनर में लोड था, बेचारा रो रहा है किसान। तो हमसे मीडिया केवल एलपीजी। अरे भाई, जब उधर से आना बंद है तो इधर से जाना भी तो बंद है। हम कहाँ बेचते थे, हमारा किसान अपने परेशान है। बहुत कुछ छुपा रहा है। हम अगेन बोलते हैं कि हम दे भारत के साथ, ईरान हमसे लड़ा रहता तो तुम जो बम मार दो, दूसरा हमसे नहीं लड़ा है। अमेरिका की लड़ाई है, भुगत रहे हैं हम लोग। उच्चट्टा की लड़ाई में हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? और जब सबको मार और के खत्म कर देगा, मोनोपोली करेगा ना वो। आप समझिए, वो मार रहा है एक-एक करके। बांग्लादेश उड़ाया, नेपाल उड़ाया, श्रीलंका उड़ाया, तालिबान उड़ाया, ईरान उड़ाया, सब खत्म करके वो दादागिरी बनेगा। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारा बॉस बनना चाहता। वो सोच रहा हमको कहता है, जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को कि हाई काहे आप गैस, पानी वाली जहाज में भर भर के गैस और तेल ले जाते हैं। एक काम कीजिए, हम मोटका पाइपलाइनें बिछा देते हैं ईरान से, बिचवा में एक को देश है पाकिस्तान, अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो समुद्र के नीचे से बिछा देंगे। आखिर इंटरनेट केबल कहाँ से आ रहा है, समुद्र के नीचे से आ रहा है। हम वहां से बिछा देंगे, वहां से हम खोलेंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, झमेले खत्म।
तो आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका ने मना कर दिया इंडिया को, हम चुप हो गए। हमारा कितना सस्ता पड़ जाता, बहुत सस्ता पड़ता। ईरान हमको पेट्रोल का 60 दिन का क्रेडिट देता। अब समझो क्या होता है क्रेडिट। हम ईरान से जब तेल खरीदते थे तो हमें पैसा भुगतना बहुत इजी होता था। कैसे? हम ईरान से कच्चा तेल खरीद लेते थे, ईरान को पैसे नहीं देते थे 60 दिन तक। सुनना ध्यान से, क्रेडिट कैसे काम करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट 60 दिन का। हम ईरान से तेल खरीद लेते थे कच्चा तेल, वो कहता था 60, और हम उसे पैसा 60 दिन तक नहीं देते थे। क्यों? समझना। अब इसको ले आते थे, 5 दिन बाद इंडिया पहुंचता था, रिफाइनरी में इसे साफ करते थे, इससे डीजल पेट्रोल ये सब बना लेते थे। अब इसमें 5 दिन लग जाता था। अब इसे हम अलग अलग पेट्रोल पंप पे पहुंचा देते थे और बेच देते थे। बेचने के बाद जो पैसा आता था वो पैसा ईरान को देते थे। ईरान वो पैसा नहीं लेता था, कहता था इससे हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। अमेरिका कहा तो मेरा डॉलर कहां गया, मेरा डॉलर कहां गया? तो भारत ने कहा हम क्या जाने, ईरान का हम क्या जाने, हमको भारत से हमारी अच्छी दोस्ती है, हम भारत से सामान खरीद लेते हैं। और सोचिए, भारत को पेट्रोल का पैसा तक नहीं देना पड़ता था। अगर ऐसा व्यापारी मिले यार तो दुनिया में आदमी तो भैया ऐसा तो पूछ भी नहीं कर, भाई तुम्हारा सामान खरीदे, उसी को रिफाइन किए, बेच दिए, पैसा लिए, पैसा चुकाने गए तो कर हम कलकत्ता से सामान खरीद लेंगे, इंडिया में ही से सामान खरीद लेंगे। तो कुछ पैसे ले जाते, मत्ते सामान खरीदो। 60 दिन का क्रेडिट दिया ना जी, तो 60 दिन तक हमारे घर से पैसा लगा, उसी का पेट्रोल छान उनके उसको क्या मिला भैया? उसका धंधा यही है, पेट्रोल का 60 दिन बाद मिलेगा तो क्या दिक्कत, उसको क्या दिक्कत? लेकिन किसके कहने पे हम लोग ने किया? अमेरिका के कहने पे। ये दोस्त है या दुश्मन, नहीं समझे? अच्छा, हमारे यहाँ न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं, ओकरा लाइन ऑफ क्रेडिट पते नहीं है। ये क्या है क्रेडिट, ये कौन सी होता हो 60 दिन का क्रेडिट? तो सर्च करिए 60 दिन क्रेडिट क्या होता है, बुझाता होगा इन सबको? नहीं, हम लोग यहाँ से बहुत सारा सामान जाता है वहां, समझ में आया कि नहीं गया? और हमारा उसका बहुत अच्छा दोस्ती है। इंडिया एशिया में जो पाकिस्तान को हटा दो, अफगानिस्तान और ईरान में इंडिया की बहुत इज्जत। अफगानिस्तान में आज भी अगर कोई इंडियन जाते हैं बहुत इज्जत होता है। अभी आप लोग को गैस उसका किल्लत हो रहा होगा, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। तो हम लोग का जितना जल्दी जो हरमुज वाला है वहां से कुछ जहाजें एक एक करके निकलेंगे, क्योंकि वार का सिनेरियो है तो वहां पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किसकी जहाज है किसकी नहीं है। बड़ा बच बचा के निकल रहे हैं लोग। जब तक गैस का दिक्कत है जब तक तुम लोग सतुआ खाओ, दही चिवड़ा खाओ, जिसमें गैस की जरूरत ही नहीं है, पकाने का झमेला ही नहीं है। दही चिवड़ा में पकाने का झमेला है, सतुआ केला खा के रह जाना है, फल उल खा के सस्ता रहता है, फलों में तो हाजीपुर से चला आएगा वहां पे। तो ये सब खा खा के जब तक रहो, समझ में रहेगी नहीं आएगा? चिवड़ा मुढ़ी खा लो, उसमें नमकीन दाल मोट मिला के। हाँ, अरे बाबू तुम देखो, अगर हार्मुज जल संधि 10 दिन बंद हो गया और सिलेंडर की किल्लत आ गई, ये मीडिया में बैठे लोग तुमको लकड़ी से खाना बनाने के 10 फायदे न गिनवाने लगे तो तुम कहना, तुम बस रुकना है इस चीज को। हम अभी से बता रहे हैं, कुछ साल बाद ये जूता से पिटाएंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई तुम्हें राजनीति करनी है, अच्छा बात है, पार्टी ज्वाइन करो, अच्छी चीज है यार, वहां ज्वाइन करो। यहाँ आके नौटंकी क्या करता है? और सबसे पहले इसको जुनवाएगा उस सुधीर चौधरी। सबसे पहले कि आज हम बात करेंगे लकड़ी से खाना बनाने के क्या फायदे हैं। प्राचीन काल में भारत में भोजन लकड़ी से ही बनाते थे। आपने गौर किया होगा कि प्राचीन काल में लोग 100 साल जिया करते थे और ये लकड़ी से खाना बनाने से ही होता है। एक और रिसर्च से पता चला है कि लकड़ी से खाना बनाने से उसके न्यूट्रिशंस मरते नहीं है। और जैसे हार्मुज जल संधि चालू हो जाएगा, गैस की किल्लत खत्म, लकड़ी छोड़ो, खाना बनाओ, इस पे चालू हो जाए। यहाँ पे आप यकीन मानिए 10 दिन अगर, हालांकि सरकार पूरा कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी लगा दी है सरकार कि वहां से एलपीजी क्या हो सके, क्रॉस हो सके, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। हम 23 अप्रैल 2020 को हम एक वीडियो बनाए थे, अप्रैल 2020 में, और गवर्नमेंट को उस समय बोले थे कि आपके पास 6 महीने का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। आज तक नहीं सुना सब। और हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री इस संसद में बोलते 6 महीना का, फिर कर रहे 15 दिन का कि 20 दिन का। यहाँ पे ये हाल हो गया। चाइना में भी किल्लत है, चाइनीज जहाज को, उसके पास 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो आपके पास 6 महीने का अगर रिजर्व नहीं है, सपोज कीजिए कि हमारा ही लड़ाई हो जाए ईरान से। अभी तो अमेरिका की लड़ाई में ये हाल है, हमारी लड़ाई ही नहीं है, हमारी न इजराइल, लड़ाई इजराइल अमेरिका की है। कल्पना करो कि हमारे लड़ाई हो जाए उकनी से, अरब वालन, अभी भी लड़ेंगे, कभी भी हमारा ही लड़ाई हो जाए, हो गया काम खत्म। और भारत में तो एक मुहिम चलता है बाइकआउट। तो अरब वालों का जहिया हम लोग बाइकआउट करेंगे, सोच तेल देना बंद करेगा, हमनी के तो हालत खराब हो जाएगा। तो 10 दिन की लड़ाई में दिख गया, बहुत खतरनाक है ये चीज। अब अरब वाले हमारी कमजोरी जान गए हैं सब कि भैया आप हमारे कहाँ आके खरीदेंगे तेल। इसलिए देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के समय अरब वाला खुल के साथ दिया था पाकिस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि 10 दिन के तेल में तो आपका हालत खराब हो गया। और उनको नहीं पता है कि आप कितना तेल खरीद रहे हैं, उसको पता है आप कितना तेल खरीद रहे, रोड जो रोड खरीदे के ले जा रहे हैं, मैंने आप
रोज रोज कमा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं, तो मजाक बना लेते। तो हमेशा याद रखिए, आपकी वफादारी सरकार, पार्टी, राजनीति, जाति, धर्म की ओर नहीं होनी चाहिए। आपकी वफादारी हमेशा देश के प्रति होनी चाहिए। देश असही होना चाहिए। हमारे पास 6 महीने का ऑयल रिजर्व रहेगा तो क्या खराब है? हम लोग मेट्रो का सुरंग बनाए है कि नहीं बनाए खोद के? वैसे लंबा सुरंग बना के दोनों ओर से मुंह बंद करके भर दीजिए, उसी में टोटी लगा दीजिए, निकलते रहेगा। क्या जाता है इसमें? बहुत भड़का झमेला नहीं है। आज भी हमारे पास है 45 दिन का, 1.5 महीने का। कुछ किया जाता है भैया? अरावली पहाड़ तुम काट रहे हो। अरावली पहाड़ सबसे पुरानी पहाड़ है, उसमें कोई हलचल नहीं होता है। हिमालय नया हलचल, उसमें पेट्रोल रखोगे सोचो भूकंप आएगा, सब लीकेज हो जाएगा। अरावली पहाड़ जो तुम काट रहे हो उसके नीचे में पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है एकदम। उसी को खोद के टनल बना दो, 700 किलोमीटर लंबा, भर दो उसको। कच्चा तेल भरो, फ्यूल रिफाइन करके मत भरो। रिफाइन करके भरेंगे आग लग जाएगा। कच्चा में आग लगने का खतरा एकदम कम होता है। तो कच्चा भर दो और उसमें जो खाली जगह रहे उसमें CO2 गैस भर दो। ऑक्सीजन रहेगा तब ना आग धरेगा। खाली में CO2 लबालब टंकी न भर के इसमें, जैसे मान के चलिए यहाँ पे टनल बना के इतना एरिया में भर दे, इतना एरिया में, और ऊपरा भर दे CO2, हो गया काम। अब माचिस मारो ना, नहीं लौकेगा, माचिस में बूझ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है? CO2। यहाँ पर हमारे पास है अभी रिजर्व नहीं है। सर आप न्यूज वाले की तरह क्यों बोल रहे थे? तुम देखते हो न्यूज इन सब का? इन 20 कन्याओं को नाम लेके गरियाना चालू करो लोग। समझ में आ गया? ये देश तुम्हारा है, इन 20 कन्याओं के बाप का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कितना मुश्किल से एक आजादी मिलती है, एक सॉवरेन स्टेट बनता है, एक संप्रभु राज्य बनता है। तो जरा हमको आके अमेरिका बताएगा कि हम किससे तेल खरीदे, किससे नहीं खरीदे? तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम लोग। हमको आके बोलता है कि इससे खरीदिए, इससे मत खरीदिए। और हमारे ऊपर बम मारने आया था 1971 में, परमाणु बम। वो तो रूस आके हम लोग को बचाया। पता नहीं क्या हो गया यार, आपके बात पे नेता लोग भड़क क्यों जाता है? भड़कने वाला हम बतिए बोलते हैं, नहीं भड़के तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपको पता है एक हिस्सा जो छुपाया जा रहा है हम लोगों से, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात के किसानों को कितना भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से लोग, महाराष्ट्र के लोग अंगूर, मसाला, सब्जियां कंटेनर में भर भर के दुबई और गल्फ कंट्री में बेचते थे। अभी मार चल रहा है, उनकी सब्जियां खराब हो गई। सब्जी, फल, ये पेरिसेबल आइटम है। पेरिसेबल आइटम मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाला। अब जैसे गेहूं 2 साल बाद भी बेचेंगे तो दिक्कत नहीं है, पपीता बेच देंगे 2 साल बाद भाई, या 10-15 दिन उसकी सेल्फ लाइफ है। केला, पपीता, फल, किसी भी फल या सब्जी की सारा कंटेनर फंसा हुआ है। केवल ये मीडिया की 20 कन्याएं छुपा रही हैं। एक किसान थे, उन्होंने बताया कि सर हम क्या बोले, रो रहा था बेचारा, उसका मिर्चा जो था, मिर्च, हरी मिर्च खराब हो गया, कंटेनर में पड़े 10 दिन। कितना ही दिन में एक मिर्चा आप घर में खरीद के लाते हैं, कितना ही दिन रख लेंगे भाई? 1 हफ्ता। और तो कंटेनर में लोड था, जहाज के कंटेनर में लोड था। बेचारा रो रहा है किसान। तो हमसे मीडिया केवल एलपीजी। अरे भाई, जब उधर से आना बंद है तो इधर से जाना भी तो बंद है। हम कहाँ बेचते थे? हमारा किसान अपने परेशान है। सवाल कैसे पूछा जाता है? मान के चलिए इधर से कोई सवाल पूछा तो डायरेक्ट मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता, वो अध्यक्ष से पूछेगा। सबसे पहले खड़ा हो गया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अपने सवाल करने का मौका। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय किसान हार्मुज जल संधि बंद होने के कारण फंस गए हैं, उनकी फसल खराब हो रही है, उनके फल और सब्जियां जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो हार्मुज जल संधि बंद होने की वजह से मिडिल ईस्ट नहीं जा पा रही है। उन किसानों को मरते छोड़ने के बजाय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय से पूछिए कोई अन्य देश में इसका सब्स्टिट्यूट व्यवस्था रखे, ताकि वो अन्य देश में तत्काल बेच सके। तो अध्यक्ष महोदय सुन के खड़ा हो जाएंगे, ऐसा पढ़ल लिखल आदमी जीत गया, ओह अरे बाप बाप, गजब यार कहेंगे। तब अध्यक्ष महोदय उनको बैठ जाएगा, माननीय सदस्य साहब बैठ जाए। अब यहाँ से मंत्री से पूछा जाएगा, माननीय मंत्री आप जवाब दे। एक बार ऐसे ही एक आदमी ने सवाल पूछा, तो ओम बिरला साहब ने बोला कि माननीय मंत्री जी आप जवाब दे। तो मंत्री जी खड़ा होकर कहें कि अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य बोले एक बार और सवाल दोहरा दे। ओम बिरला साहब गुस्सिया गए कि आप सुन नहीं रहे थे? भाई आपके डिपार्टमेंट, मंत्री का काम है, किसके डिपार्टमेंट का वो सुनो, बाकी अपना ध्यान दो, बाकी अपने काम में लगे रहो। तो डांट दिए थे बिरला साहब। तो कई बार डांट भी देते हैं बिरला साहब, लेकिन बात भाई देखो, किसी की भी पार्टी रहेगी, वो अपनी पार्टी का फेवर करेगा ही करेगा। अब लोग कहते हैं कि पार्टी का फेवर क्यों करते? भाई उसी पार्टी का आदमी है तो फेवर अज्जब हाल है। राहुल गांधी बीजेपी का फेवर करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अध्यक्ष पद पे थोड़ा सा तो हल्का सा बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो अब उधर से सदस्य ने पूछा, अब इधर मंत्री जवाब देंगे, वाणिज्य मंत्री से माननीय मंत्री जी आप जवाब दें। अब वाणिज्य मंत्री खड़ा होंगे, साहब हमको लगा कि विदेश मंत्रालय काम करता है। अरे भाई विदेश मंत्रालय का काम थोड़ी है, तो वाणिज्य मंत्रालय का काम है। समझा गया कि नहीं? अब वो जवाब देंगे और वो सवाल पहले से 10 दिन पहले सूचना दिया जा चुका है उस विभाग को। उस विभाग का सचिव पूरा तैयारी करके आया होगा, इसलिए देखिएगा मंत्री जब जवाब देने आएगा ना तो वो कागज कलम है पूरा पीडीएफ धैले रहता। मंत्री जवाब देने आएगा तो पूरा पीडीएफ धैले रहता है, पीडीएफ छूट गया जा तो दूसरा पीडीएफ उठाला है तो मैं इसे रॉन्ग पोत के हाईलाइट कैले रहता है, कहाँ कहाँ क्या बोलना है।
तो वहां जवाब देंगे तो टाइमिंग ज्यादा लग जाता है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, मारे हो जाएगा, तुरंत खड़ा होगा, तोरी राज्य में पेट्रोल महंगा हो ले, तोरा में बहुत सस्ता था ना तुरंत मारे हो जाएगा। यहाँ जवाब थोड़े देता है सो, यहाँ लड़ता है सो, जवाब देता है सो, लड़ता है सो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सर भारत अपना गूगल बना के अमेरिका को बाइकआउट क्यों नहीं कर देता है? देखो हमारे देश में ऑलरेडी आईआईटी जैसी अच्छी संस्था है, जब 20-22 वो आईआईटी रख के उसकी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं लोग। एम्स एक अच्छी संस्था है, एम्स की कमी है कि नहीं? बहुत कमी है। अभी कम से कम 50 गो और एम्स की जरूरत, 100 और आईआईटी की जरूरत। सोचो कोई बच्चे का 1 नंबर कम आता है तो कहता है कि जाओ तुमको अब इस बार आईआईटी नहीं होगा। बचवा बकलोल थोड़े था यार, तुम्हारे पास आईआईटी की सीटें कम है, कॉलेज कम, जो ऑलरेडी है यार हमारे पास, हम ओकरा बनाइए नहीं पा रहे हैं। बिजली घर बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के पास है कि नहीं? फिर भी गांव में 2-4 घंटा बिजली कटती है कि नहीं? जो है तो पहले बनाना है, जो ना है ओकरा बाद बनाइयो। आपको पता है मेंटेलिटी क्या है? गाँव में यदि 20 घंटा बिजली आ गया तो लोग कहते हैं ठीक रहता है, ठीक रहता है। वो 4 घंटा गया क्या तुम्हारे हैंडपंप से 4 घंटा के लिए पानी भागा है? हवा भाग गया है 4 घंटा के लिए, सांस नहीं लेंगे। बिजलियां का है भागा? जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो तुम बनाओ उसको, है ना टेक्नोलॉजी जी, बनाओ उसको। जब कंप्लीट हो जाओगे सारी चीजों से तब किस चीज पे काम करोगे? आगे बढ़ने पे सारा काम अटकैले हन, बिजली पानी सड़क सब अटकैले एक पे ध्यान। अमेरिका सारी चीज से परिपक्व, स्कूल अच्छे, मेडिकल कॉलेज अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे, यूनिवर्सिटीज अच्छे, सड़कें अच्छी, पानी की व्यवस्था अच्छी। अब उसका फोकस बस गया आगे बढ़ो, हम लोग सारा काम में अटका के रखा। अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। अब हम लोग के लिए दिक्कत ये है कि हम लोग का ईरान से बड़ा अच्छा संबंध है, और अगर ईरान गया तो अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से तो ईरान जा नहीं सकते। अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, तो हम यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से यहाँ जाते हैं। ईरान अगर युद्ध में चला गया तो हम लोग का सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या अभी हम लोग इराक और सीरिया का यूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसी के दम पे हम लोग ब्लैकमेल करते हैं किसको? सऊदी अरब को। तुम महंगा दोगे तो इससे खरीद देंगे, ये महंगा देगा तो इससे खरीद देंगे। नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट किस में है यहाँ पे? अब इजराइल है, मार रहा है ईरान को, अरे भाई तनी आगे बढ़ के मार। कौन है? पाकिस्तान है। तनी से आगे बढ़ जाए, तनी सा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हालांकि ईरान को निपटा देगा तो उसको फिर आएगा।